वैसे आज का दिन ना बड़ा स्पेशल है। क्यों पता है? हमेशा बंटी बबली साथ में होते हैं, लेकिन आज पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि ये बंटी अकेला आया है, नो बबली। अब बबली को ये बात पता चलेगी ना, तो हो सकता है कि कल वो भी अकेली आ जाए। Firstly, welcome to SBS Originals News. Thank you. And Sheetal. Sheetal sir. Thank you. सबसे पहले तो congratulations for Special Ops 1.5. क्या वो expect किया था इतना अच्छा response आप दोनों ने? इतना अच्छा रिस्पॉन्स, मतलब लोगों को अच्छा लगे ये एक्सपेक्ट किया था। जो रिस्पॉन्स मिला है ये दिस इज सरप्राइज। नीरज सर, आपसे पूछना चाहूँगी, जब एक्टर्स सेकंड सीजन करते हैं कोई भी सीरीज का, तो उन पे एक तरीके का प्रेशर होता है। क्या डायरेक्टर पे भी वो प्रेशर है कि आई हैव टू गिव माय बेस्ट? कोई एक्टर प्रेशर नहीं लेता है सेकेंड सीजन में। उनको वो सब प्रेशर प्रोडक्शन हाउस में डाल देते हैं, प्लेटफॉर्म पे डाल देते हैं। एक्टर का भी प्रेशर नहीं लेता, क्योंकि उसको पता है कि फर्स्ट सीज़न अगर किया है, अच्छा किया है, तभी सेकेंड सीज़न करने को मिल रहा है। एज अ टीम हाँ, हम लोग ऑब्वियसली चाहते हैं कि मतलब हर सीज़न में एक इम्प्रूवमेंट हो, ताकि अगली बार जब आप आते हैं, एंटिसिपेशन को लिव अप करते हैं, तो दैट सक्सेसफुल सीरीज़ कैन ओनली बी ब्रॉट अप दैट वे। उसी तरीके से आप बना सकते हैं। तो एंड एक्सपेक्टेशन बढ़ाना और उस पर लिव अप करना, दैट इज़ आवर जॉब। तो हम भी यही कोशिश करते हैं कि भाई पहले एक्सपेक्टेशन बनाएं, एंटिसिपेशन बढ़ाएं, और उसके बाद वी लिव अप टू दोस। एक डायरेक्टर जब एक लेमैन को बोलो, एक डायरेक्टर क्या होता है उनके लिए? एक जो डायरेक्ट करता है, जो गाइड करता है लोगों को। तो मैं ये पूछना चाहूँगी, जब आप अपनी उलझनों में फंस जाते हैं तो आप का रेस्क्यू कौन होता है? हाउ डू यू एस्केप? मतलब यू आर टॉकिंग ऑन अ प्रोफेशनल फ्रंट, और दैट्स प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ द पार्ट ऑफ आवर जॉब। आप यही हमारा काम है। डायरेक्शन टेक्निकल से ज़्यादा हाउ डू यू सॉल्व अ प्रॉब्लम, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, एंड दैट्स द बिगर रिक्विजिट। जब और ये हमारे टीम में नॉट ओनली किसी एक विभाग तक सीमित है, चाहे वो डायरेक्शन विभाग हो, चाहे वो प्रोडक्शन विभाग हो। टू मेक अ सक्सेसफुल प्रोडक्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ द की। आप जितने सक्षम हो उस डिपार्टमेंट में, आपको उतनी ही आसानी होगी अपना काम करने में। आप डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, तो मैं ये पूछना चाहूँगी, प्रोड्यूसर ये हैं। जब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ तो मैं प्रोडक्शन के बारे में नहीं सोचता हूँ, मैं सारा टेंशन जो है इनको दे देता हूँ, अब आप संभालो। तो क्या डायरेक्टर और प्रोड्यूसर में कभी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होती है? काफ़ी चीज़ों को लेकर होती होगी। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होती है, लेकिन वो इसीलिए होती है कि आप अपना प्रोग्राम की बेहतरी टू मेक इट बेटर, तो वो कितना बेहतर कर सकते हो, उसके लिए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। बट नथिंग बारिंग दैट, वी आर ऑल वर्किंग टुवर्ड्स वन प्रोजेक्ट, और उसको हमको किस तरीके से अचीव करना है, वही हमारा मोटिव होता है। जी। तो अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गई, सपोज डायरेक्टर कभी प्रोड्यूसर पर भारी पड़ जाता है, या प्रोड्यूसर कभी डायरेक्टर पर? प्रोड्यूसर हमेशा भारी पड़ता है डायरेक्टर पर। गलत बोल रहे तो अभी ये अभी गलत ऐसा, अभी मेरे और शीतल की एसोसिएशन जो है वो इतने सालों से है कि अब हमको उसमें कोई रुचि ही नहीं है कि क्या है और कौन भारी पड़ेगा कौन नहीं पड़ेगा। पूरा लक्ष्य जो है बड़ा क्लियर होता है कि आप एक प्रोडक्ट के पर फोकस कर रहे होते हैं। हमारी टीम को कैसे ड्राइव करना है, तो अपने प्रोडक्शन टीम को ड्राइव करना शीतल को बहुत अच्छे से आता है। मुझे कुछ भी उसमें इनपुट देने की ज़रूरत नहीं होती है। और जहाँ तक मेरा विभाग है, वो बच्चे आजकल दे बीन विद अस सो लॉन्ग, तो उनको अपना काम पता होता है। तो ओवर द ईयर्स व्हाट हैज़ हैपेंड इज़ दैट द टीम मेक्स योर लाइफ ईजी। So that is what has happened with us, and I can speak for Sheetal also on this regard कि हमारे जो टीम मेंबर्स हैं वो they have been with us for so long and they know their job so well कि हम पर स्ट्रेस बहुत कम आता है। मैं ये भी पूछूंगी कि जैसे अगर आप कंटेंट क्रिएशन एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, प्रोजेक्ट बनाना, तो जब आपको एक कंटेंट बनाना है, फर्स्ट थॉट दोनों के दिमाग में क्या होती है? स्क्रिप्ट। हाँ, आइडिया कि आइडिया में कितना दम है, आइडिया कितनी पावरफुल है,
और किस मीडियम के लिए है, किस मीडियम में उस आइडिया को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आइडिया 1.5 साल बाद भी उतनी रेलेवेंट रहेगी, बिकॉज कोई भी प्रोडक्ट आप जब स्टार्ट करते हैं उसकी सोच से लेकर उसके एग्जीक्यूशन तक उसमें कम से कम 1.5 साल 2 साल का फासला होता है। ऐसा नहीं कि आप आज सोचें और आज ही बन जाएगी और आज ही बाहर हो जाएगी, तो उसकी अपनी एक जर्नी होती है। तो आपको खाली उतना सोचना होता है कि ये आइडिया जो है वो 1.5 साल बाद भी उतनी रेलेवेंट होगी या नहीं, रहेगी या नहीं, और फिर उसके बाद देन हाउ टू इम्प्रूव ऑन द स्क्रिप्ट एंड स्टफ लाइक दैट। सर, आपने मेंशन किया था कि जब वेडनेसडे आ रही थी, नो वन वाज रेडी टू प्रोड्यूस इट। तो आज जब व्हेन यू लुक बैक एट दैट टाइम, क्या थॉट होता है? हर नए टीम, नए फिल्म मेकर के साथ, चाहे वो प्रोड्यूसर बनना चाहता है, चाहे वो डायरेक्टर बनना चाहता है, फर्स्ट फिल्म इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। आपको कोई अगर जानता नहीं है तो क्यों लगाएगा पैसे आपके ऊपर, या क्यों बैक करेगा? एक्टर आपको क्यों ट्रस्ट करेगा? और ख़ास तौर पे अगर बड़ा एक्टर हो तो वो उसके पास सिर्फ आपका स्क्रिप्ट होता है जिसको पढ़कर समझ सकता है कि मतलब ये इसमें हाथ डालना चाहिए या नहीं। हमारे साथ भी वही जर्नी थी। हम ब्लेस्ड थे कि वी ऑलवेज न्यू कि ये जो आइडिया, ये फिल्म इस तरीके से ही बननी चाहिए, उस पर हम दोनों में कोई भेद नहीं था, हम दोनों में कोई कन्फ्यूजन नहीं था। तो या तो वो फिल्म वैसे जैसे बनी है वैसे बनती, या तो नहीं बनती। तो वो जो ज़िद थी, वो जो क्लैरिटी थी, दैट वाज वेरी हेल्पफुल। वो बहुत काम आया। और उसके बाद जब आपको उस तरीके से काम करने में मज़ा आता है, तब आप चाहते हैं कि वो प्रोसेस जो है वो व्हाट हैज़ वर्क फॉर यू, यू विल स्टिक टू दैट, राइट। तो वही हुआ हमारे साथ भी, पहले फिल्मों के थ्रू और अब OTT के थ्रू। सर, सिंस आप दोनों ने वो स्ट्रगल पीरियड देखा, अगर मैं बोलूँ एक निराशा देखी है, तो क्या अभी जो एस्पायरिंग डायरेक्टर्स होंगे या राइटर्स होंगे, अगर वो आपको अप्रोच करें विद अ गुड प्रोजेक्ट, तो आप लोग उनको सपोर्ट करेंगे उस वे में? क्योंकि शायद आपको वो सपोर्ट नहीं मिला था। नहीं, हमने पहले से, हमारी पहली फिल्म के बाद वी हैव ऑलवेज एनकरेज्ड राइटर्स, अदर डायरेक्टर्स। तो हमारी कंपनी में सिर्फ नीरज डायरेक्ट नहीं करता है, हम बहुत सारे नए डायरेक्टर्स के साथ भी काम करते हैं, एस्टैब्लिश्ड डायरेक्टर्स के साथ भी काम करते हैं। तो दैट हैज़ बीन द ट्रेंड। हमारे दरवाजे राइटर्स और डायरेक्टर्स के लिए हमेशा खुले होते हैं। रुस्तम वॉज डायरेक्टेड बाय माई असिस्टेंट, टीनू ने डायरेक्ट किया था। टॉयलेट एक प्रेम कथा वॉज डायरेक्टेड बाय आवर एडिटर श्री। तो मतलब ये इट्स ओपन फोरम, ऐसा कोई इनसिक्योरिटी नहीं है कि हम एस्टैब्लिश्ड डायरेक्टर्स को लेकर काम करेंगे या सिर्फ मैं ही काम करूँगा। इट्स एन ओपन फोरम एंड वी टेक दैट कॉल बेसिस whoever is hungry, whoever has got that interest, why not? सर, वेडनेसडे एक ऐसी मूवी थी वो टाइम की जहाँ पर उसने एक एरा बदल दिया, अगर मैं बोल सकूँ तो। जैसे कंटेंट लोग परसीव करते थे, तो क्या आपको लगता है कि उसके बाद से सिनेमा में आपने चेंजेस देखिए? 2008 to 2021, 13 साल हो गए। चेंज हैज़ बीन कांस्टेंट। ये कहना गलत होगा और ये बड़ी बेवकूफ़ी होगी अगर आप सोचेंगे कि उस फिल्म से क्रांति आ गई और ये वो सब। उसमें न फंसे कोई भी फिल्म मेकर तो बेहतर है, क्योंकि जब से फिल्में बनती आई हैं आपको हमेशा अलग तरह की सोच वाले, लीक से अलग हटकर फिल्में बनाने वाले लोग रहे हैं और रहते हमेशा रहेंगे। सो दैट्स अ वेरी ऑर्गेनिक थिंग। 5 लोग अगर एक तरह की सिनेमा में बिलीफ रखते हैं तो एक वो रहेगा ही जो कि वो अलग ढंग से करना चाहता है कुछ काम। कई बार वो सक्सेसफुल होता है, कई बार वो अनसक्सेसफुल होता है, बट वो जो प्रयास है वो हमेशा रहा है हमारे हिंदी फिल्मों में। अगर आप 60 के दशक का उठा लें, 70 के दशक का उठा लें, 80, 90, आपको हमेशा अलग तरह के फिल्मकार मिलेंगे जो कुछ अलग करना चाहे। हमने भी कुछ अपना वॉइस ढूंढने की कोशिश की अपने फिल्म के ज़रिए, और उसमें हमें थोड़ी बहुत कामयाबी मिली, तो हम उस तरह की फिल्में जो है अलग तरह की फिल्मों में, चूँकि हमें इतना इंकरेजमेंट मिला, हम बनाते गए, तो इस तरीके से जर्नी शुरू हुई। आपने बोला कि अलग तरीके के फिल्म मेकर्स मिलेंगे हर बार। अगर मैं आपसे पूछूं कि वो 3 क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए एक डायरेक्टर में, तो वो क्या होगी? क्लैरिटी ऑफ थॉट,
थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपकी सोच जो है वो बहुत साफ़ है तो वो आपके बहुत काम आती है। अगर आप लीक से हटकर कुछ सोच सकते हैं, अगर आपकी आइडिया जो है वो थोड़ा सा हटके है, अलग है, तो वो भी आपके काम आ सकती है। और अगर आपके पास थोड़ा सा विजन हो कि आप समय को सही पढ़ सकें, क्योंकि जैसा मैंने कहा आपको कि आपके पास 1.5-2 साल का समय होता है जब आप किसी चीज़ को सोच रहे होते हैं और वो चीज़ जो है वो पर्दे पर आती है। तो अगर आप ऐसा कुछ सोच सके जो 2 साल बाद जो है तक वो फ्रेश रहे, वो लोगों को पसंद आए, तो नथिंग लाइक इट। दीज आर द 3 थिंग्स। सर आपसे यही एज अ प्रोड्यूसर पूछो तो क्या होगी? एज अ प्रोड्यूसर ऑल्सो यू हैव टू थिंक आउट द बॉक्स। तो आप इट्स वेरी सिमिलर टू व्हाट नीरज हैज सेड, मतलब ऐसा कुछ मैं अलग नहीं बोल पाऊँगा। तो वही है कि आप क्या अपने आइडियाज़ में क्या फ्रेशनेस ला सकते हैं, आप क्या रेलेवेंस ला सकते हैं कि आपको 2 साल 3 साल लग जाते हैं क्रिकेट बनाने के लिए, तो वो रेलेवेंट रहे तभी। एंड द स्क्रिप्ट्स, द आइडियाज़ आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। नीरज सर आपसे ये सवाल कि एक डायरेक्टर होता है, उसको कास्ट को भी देखना होता है, क्रू को देखना होता है, प्रोडक्शन हाउस को भी देखना होता है, तो वो सारी चीज़ें बैलेंस कैसे करते हैं, वो बॉन्ड कैसे मेंटेन करके रखते हैं आपसे? प्रोडक्शन हाउस तो शीतल देख लेते हैं, तो मुझे उस पर कोई स्ट्रेस नहीं होता है कि हाँ मतलब मैं प्रोडक्शन हाउस, वो मेरा काम नहीं है, वो उनका काम है और वो बहुत बखूबी वो देख लेते हैं। वो सेट पर ऑफ कोर्स जैसा मैंने कहा कि देयर इज़ अ टीम। अब वो टीम अपने आप में मंझा हुआ है, तो मुझे बहुत कम स्ट्रेस लेना होता है या ना के बराबर स्ट्रेस लेना होता है। आई जस्ट हैव टू टर्न अप एंड डू माई जॉब। तो अगर आपका प्रेप सही हो, अगर आपका प्री प्रोडक्शन स्ट्रॉन्ग होगा, तो आपको स्ट्रेस पर बहुत सेट पर बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वी बिन ऑलवेज फोकसिंग ऑन कि सेट पे जाने से पहले आपका होमवर्क जो है वो मुकम्मल हो। तो वही प्रयास रहता है कि हम अपना काम जो है वो पहले सेट पे पहुंचने से पहले कितना कंप्लीट करके जाएं। सर कम्युनिकेशन, डू यू थिंक कम्युनिकेशन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है? बहुत ज़रूरी होता है। क्लियर कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन गैप नहीं रहे तो ही आप जो है कुछ अच्छा कर पाएंगे। स्पेशल ऑप्स की बात करूँ, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये आया, जैसे कि के मेनन सर को बहुत ही यंग लुक दिया गया है, हालांकि उनकी एज है वैसी, तो वो कैसे किया गया टेक्निकली, अगर आप दोनों से पूछूं तो मैं बताना? हाँ बिल्कुल। ये सीक्रेट तो हम जानना ही चाहेंगे। It's a mix of makeup and VFX. The VFX team has done बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने। ये हमने 1 में भी किया था, लेकिन बहुत कम सीक्वेंसेस थे जिसमें हमने के जी को यंग दिखाया था। तो इस वाले में तो वो कम्प्लीटली यंग है और VFX ने बहुत अच्छा काम किया। सर आपके फिल्म और सिर्फ के नहीं, विनय भी मेड हिम यंग। सो या सर आपकी फिल्मों की बात करें तो ऑलमोस्ट सारी फिल्में हमेशा सक्सेसफुल रही हैं, टचवुड। तो वो सक्सेस का मंत्र आप दोनों के लिए क्या है? आप उस तरह की कहानियों को अगर कहना चाहें जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिलेट कर पाएँ जिनसे, और अगर आप उनको एंटरटेन कर पाएँ अपनी कहानियों के थ्रू, यही मकसद रहा है। और कुछ नया, कुछ हमेशा कुछ नया लाने का प्रयास रहता है हमारे एंड से कि भाई ऐसा कुछ लाओ जो ऑडियंस ने पहले कभी देखा ना हो। वो चाहे किसी भी जॉनर में हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो स्पोर्ट्स का हो, चाहे हिस्टोरिकल हो, चाहे स्पाई हो, किसी भी जॉनर में हो, लेकिन आपकी बात नहीं होनी चाहिए। तो उसी नए की तलाश में रहते हैं हम लोग। बस अपना काम करते हैं, उसके बाद एक्सपेक्ट करते हैं कि ऑडियंस जो देखे वो उस मेहनत को जो है वो एक्सेप्ट करे, सराहे। फिल्में और OTT ये डिबेट अभी काफ़ी चल रहा है, क्योंकि सब OTT से स्टक थे फॉर द लास्ट 2 years पैंडेमिक के टाइम पर। तो आप लोगों की थिंकिंग क्या है इस पे कि फिल्में अभी ज़्यादा बिकेंगी ऑन बॉक्स ऑफिस या OTT विल स्टिल बी बूमिंग? बोथ द मीडियम्स आर गोइंग टू एग्जिस्ट। आप ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब और कोई किसी के लिए थ्रेट नहीं है। ये गलत होगा मानना कि OTT की वजह से सिनेमा थ्रेट में है, और सिनेमा बहुत बड़ा है। एंड इट वाज बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक दैट
people couldn't go to theaters, but cinema will always be a different experience than a OTT, and both the mediums are going to survive. डायरेक्शन की बात करूँ तो गुड डायरेक्शन और बैड डायरेक्शन नीरज सर के लिए क्या है? जब आप कहानी को ठीक से ना कर पाए तो वो बैड डायरेक्शन हो जाती है, जब आप कहानी को सही कह पा रहे हैं तो वो गुड डायरेक्शन है। इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। जब आप किसी भी बात को करते हैं, कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, अगर आप क्लियरली कम्युनिकेट कर पाएँ, कर सके हैं, तो बस दैट्स अ गुड थिंग। सर, आप दोनों की एक पर्सनल केमिस्ट्री है, एक पर्सनल बॉन्डिंग है, क्या वो प्रोफेशनली अफेक्ट किया है कभी? ये पर्सनल जो कैमराडरी है वो कभी प्रोफेशनली वो बीच में आया है? यारी दोस्ती जो हम बोलते हैं बीच में आया, मतलब वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया है? प्रोफेशनल और पर्सनल कभी मिक्सअप हुआ है? नहीं, कभी नहीं। वी केप्ट इट सेपरेट। तो वो आई डोंट थिंक कभी हमारा हुआ है ऐसा कुछ। It's life. I mean, वो अगर we are two different individuals, we think differently. So that's the beauty of it. कि we don't think always like the same thing हमेशा. It's very important to have a different point of view to balance it out. And that's the most welcome thing. Aspiring directors और producers को कोई मैसेज देना चाहेंगे? मेहनत करते रहो, कोशिश करते रहो। Yeah, think for yourself. Think out of box. It's as simple as that. जी, और OTT का अब जो हाल है, जब OTT बूम हो रहा है, तो डू यू थिंक वो कंटेंट जो OTT पर जा रहा है, डू यू थिंक इट्स बेटर देन बॉलीवुड समवेयर? काफ़ी लोगों को रियलिस्टिक टच मिल रहा है, काफ़ी लोगों की ओपिनियन ये बेटर, या मतलब कहानियाँ बोल रहे हो तो सिनेमा में भी अच्छी कहानियाँ बोली जाती हैं, OTT में भी अच्छी कहानियाँ बोली जाती हैं, तो यू कांट कंपेयर एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। तो दोनों लाइक नीरज सेट एक्सपीरियंसेस अलग अलग है, और दोनों के लिए अच्छी कहानियाँ भी बन रही और बुरी कहानियाँ भी बन रही। तो गुड डायरेक्शन एंड बैड डायरेक्शन एग्जिस्ट बोथ प्लेसेस। ओके, लास्ट सवाल अगर आप आए हैं तो हम जानना तो चाहेंगे कि आखिर आपके पिटारे में और है क्या, आगे ऑडियंसेस को और क्या क्या एंटरटेनिंग देखने मिलेगा? हम एक फिल्म कर रहे हैं चाणक्य, तो उसकी तैयारी चल रही है काफ़ी टाइम से, वो देखेंगे यार। वो सिनेमा के लिए हम एक और वेब सीरीज़ पे काम कर रहे हैं, बड़ी जल्दी उसका भी अनाउंसमेंट आ जाएगा। वो कर रहे हैं, कपल ऑफ फिल्म्स है वो सब, अदर फिल्म्स। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Thank you. ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।